नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए आर्मी भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 20 जीके के क्वेश्चन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी, जिनमें से आपको कम से कम 15 सवालों के जवाब देने होंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया? तो पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया? हिरोशिमा, नागासाकी, बर्लिन या ओसाका? तो परमाणु बम की चर्चा करें तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर क्रमशः दो परमाणु बम गिराए गए थे। पहला 6 अगस्त 1945 को और दूसरा उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया गया वह जापान के एक शहर हिरोशिमा पर गिराया गया। तो इसका राइट आंसर हिरोशिमा होगा। और उसके बाद में जो 9 अगस्त को गिराया गया वह भी जापान के ही दूसरे शहर नागासाकी पर गिराया गया। तो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम फैटमैन था। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन में बर्लिन दिया गया जो कि जर्मनी की राजधानी है, और ओसाका जो जापान का एक शहर है जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया, प्लेग, रेबीज या चिकन पॉक्स? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रेबीज रोग होता है पागल कुत्ते के काटने से। इसके अलावा प्लेग है जो कि चूहों के द्वारा होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की राजधानी क्या? लाहौर, इस्लामाबाद, ढाका या थिम्पू? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिया गया थिम्पू। थिम्पू है जो कि भूटान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? भूटान की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से जाने जाते हैं। परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, डॉक्टर चटर्जी को, डॉक्टर विक्रम साराभाई को या डॉक्टर रमन प्रभा को? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के जनक माना जाता है। और डॉक्टर रमन प्रभा वे वैज्ञानिक थे जिनकी खोज के कारण भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? किन के मध्य लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ? 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और सल्तनत काल का अंत हुआ। इसके अलावा यहाँ पर इब्राहिम लोदी है जो कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। कौन था? इब्राहिम लोदी। और बाबर ने यहाँ पर पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया और तुलुगमा पद्धति अपनाई। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य 1191 और 1192 में क्रमशः तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। नादिर शाह एक ईरानी तुर्क था जिन्होंने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। कब किया था? 1739 में। उस समय भारत का मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था और नादिर शाह उस समय शाहजहाँ द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताउस कहा जाता था और कोहिनूर का हीरा लूट कर ले गया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 15 जनवरी या 30 जनवरी? कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। कौन सा यंत्र है? लेक्टोमीटर होगा, बैरोमीटर होगा, सिस्मोग्राफ होगा या एमीटर होगा? कौन सा होगा? यहाँ पर लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। और भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप को जिस स्केल से मापा जाता है उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्टर स्केल कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन, पहला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ? काठमांडू, नई दिल्ली, इस्लामाबाद या ढाका? कहाँ पर हुआ था? देखिए, सार्क क्या? सार्क दक्षिणी एशियाई देशों का एक समूह है जिसमें कुल 8 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? भारत सहित कुल 8 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ पर है? काठमांडू में। और उसका पहला सम्मेलन है जो कि
कहाँ हुआ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 9वां क्वेश्चन, किस शहर को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को, अहमदाबाद को, जयपुर को या गंगटोक को? किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेंगलुरु को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है भारत की। अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है जिसे पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस कहा जाता है। और गंगटोक है जो कि सिक्किम की राजधानी है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद या के आर नारायणन? कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और इनके जन्म दिवस को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। गंगटोक किसकी राजधानी है? राजधानियों से संबंधित बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। असम की राजधानी दिसपुर है। नागालैंड की कोहिमा है। तो गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है। संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद? संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिनमें से लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो ऊपरी सदन कौन सा होगा? राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और भारत के वर्तमान में राज्यसभा के सभापति है जो एम वेंकैया नायडू है। भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे? जीवी मावलंकर, किरण बेदी, सत्येंद्रनाथ टैगोर या राकेश शर्मा? कौन थे? राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। इसके अलावा किरण बेदी है जो कि प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। और जीवी मावलंकर है जो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, ग्वालियर, कानपुर या अहमदाबाद? तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम है। इसके अलावा कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर में। और ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। कौन सा स्टेडियम है? रूप सिंह स्टेडियम है जो कि ग्वालियर में स्थित है। और नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी नई दिल्ली में ही है। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? भाग 3, भाग 4, भाग 4 क या भाग 2? कौन से भाग में? भाग 3 में मौलिक अधिकार है जो अमेरिका के संविधान से लिए गए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। 12 से 35 तक और भाग 3 में। इसके अलावा अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है जो कि संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, भाग 4। भाग 4 क में मूल कर्तव्य दिए गए और भाग 2 में नागरिकता है। नेक्स्ट, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, सरयू नदी, काली नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़ स्थित है। इसके अलावा काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। सरयू नदी के किनारे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। और गंगा नदी के किनारे कानपुर और हरिद्वार स्थित है। पनामा नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, प्रशांत सागर और कैरेबियन सागर, सुपीरियर झील और यूरन झील? किन 2 सागरों को जोड़ती है? देखिए, लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है? कील नहर। प्रशांत सागर और कैरेबियन को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, प्रशांत सागर और कैरेबियन सागर, या हम कह सकते हैं प्रशांत सागर और अंध महासागर को जोड़ती है। सुपीरियर झील और यूरन झील को सू नहर जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है? सू नहर। 18वां क्वेश्चन, महाभियोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 60?
महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया, परंतु महाभियोग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अनुच्छेद 56 में हुआ है, क्योंकि अनुच्छेद 56 में स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होगा तथा राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यह बात अनुच्छेद 56 में, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 56 होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद से संबंधित है और अनुच्छेद 60 है जो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। भारत के 100 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर अंकित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, एलोरा की गुफाएं, हम्पी का रथ या रानी जी की बावड़ी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रानी जी की बाव है, जो कि भारत के 100 रुपए के नोट पर अंकित है और यह गुजरात में है। हम्पी का रथ है जो कि 50 रुपए के नोट पर है और कर्नाटक में। एलोरा की गुफाएं अजंता महाराष्ट्र में है और यह भारतीय 20 रुपए के नोट पर अंकित है, भारतीय 20 रुपए के नोट पर अंकित है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो 10 रुपए के नोट पर चित्रित है। भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला? एम हिदायतुल्ला, वीवी गिरी, डॉक्टर शरद अरविंद बोबडे या दीपक मिश्रा। कौन थे? मुख्य न्यायाधीश जब राष्ट्रपति का पद संभालता उस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होते हैं। ऐसी स्थिति उस समय आई थी जब भारतीय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, कौन थे? जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी पद पर। उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, परंतु राष्ट्रपति चुनाव आने के कारण वीवी गिरी ने पद त्याग कर दिया। उस ऐसी स्थिति में उस समय मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला और वीवी गिरी थे जो कि उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने भी अपना पद त्याग कर दिया था। और शरद अरविंद बोबडे है जो कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है और दीपक मिश्रा भी पूर्व में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन थे और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्यों की भी हमने जानकारी ली है। तो आगे भी हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। इसके लिए आपका एक लाइक तो बनता है और आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर।